माँ थी, वो पढ़े लिखे नहीं थी, उसके बेटे का पत्र आया तो किसी का भैया सुना दो, तो वो सुना रहा था और माँ के आंसू चल रहे थे। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि केवल वो सुना रहा था, उसका अपनापन बेटे से तो था नहीं, पत्र केवल पढ़ रहा था, लेकिन माँ के आंसू चल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बेटे की, उसकी बेटे की बात हो रही है। हमारी बात समझना, जब मेरे प्रभु की बात हो रही है, मेरे प्रभु से बात हो रही है, मेरे प्रभु से विनय हो रही है, तो उस समय गोस्वामी जी की जगह मैं होता हूं। जैसे विनय कर रहे हैं ना, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, उस समय गोस्वामी जी के भाव ने, कि गोस्वामी जी कह रहे हैं श्री राम जी से, उस समय सीधा उपासक देखता है भगवान से, वो स्वयं विनय कर रहा है, आप दयाल हो, मैं दीन हूं, हे पतित पावन, मैं पतित हूं, आप पतित पावन कर। वो अपने भाव, अपनापन जब रघुनाथ जी से हो जाएगा, सिया राम जी से हो जाएगा, तो वही भाव, जैसे विभीषण जी शरणागति को आते, एक बार यहाँ विभीषण शरणागति हुई और रहा नहीं गया, एकदम रोना। उस समय क्या था कि जैसे विभीषण जी भगवान की शरण में गए, वैसे हृदय एकदम शरणागत हो रहा है, मानो विभीषण जी ये हृदय हो गया और सामने हमारे राम जी, वैसे भाव, तब वो भाव। अभी जैसे प्रभु के हम दास हैं, बस वाणी में है, हृदय में वो प्रियता नहीं आई है, जो गोस्वामी जी के हृदय में, जो हनुमान जी के हृदय में, जो बड़े बड़े महाभागवतों। तो हम केवल पढ़ते रहे और नाम कीर्तन करते रहे तो आ जाएगा। प्रभाव है, देखो जैसे मंत्र हैं, मंत्रों का अर्थ ना पता हो तो प्रभाव अपना करेगा वो। गांव में हमने देखा, ये देखी बात है कि सर्प काटा तो कुछ सिद्ध मंत्र वाले बुजुर्ग होते थे, वो एक ढोल बजता था, उसकी ध्वनि होती थी जिससे आसपास से आ जाते थे। ये हमने देखा, बचपन में देखा, और वो मंत्रों के द्वारा स्पष्ट दिखाया कि फूल की थाल में ऐसे और ऐसे पीठ में किया, जहर था तो चिपक गई, बोले हाँ काला सर्प ने काटा है। पहले प्रमाण लिया, फिर नीम के पत्तों से ऐसे ऐसे करके ठीक हो गए, शाम तक वो एकदम फ्रेश हो गए। और काले सर्प ने, अब वो जिसको सर्प काटा था वो मंत्र का मतलब समझ रहा है क्या? वो जोर जोर उच्चारण कर रहे थे, कोई समझ नहीं पा रहा था, ऐसे शब्द थे उसमें, जोर जोर उच्चारण कर रहे थे 8-10 लोग बराबर कई घंटे, वो समझ नहीं रहा था, लेकिन जहर उतर रहा था उसका, क्योंकि मंत्र का प्रभाव। ऐसे हम ग्रंथों का जब पाठ करते हैं ना, तो भले समझ में ना आवे, हम पढ़ गए पर हमारा जहर उतर रहा है, पाप नष्ट हो रहे हैं। जैसे हम गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, स्तोत्रों का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, तो हमें अगर इतना भाव नहीं आ पाया कि भगवान के चरित्रों में अब क्या हो रहा है, केवल हम पाठ कर रहे हैं, तो भी व्यर्थ नहीं जा रहा, वो हमारे पाप नष्ट करके हमारे हृदय को पावन कर रहा है। इसलिए खूब नाम जप करो, पाठ करो, धीरे धीरे जब प्रभु से अपनापन हो जाएगा। देखो गोस्वामी जी कह रहे, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पक्की पगतली मोरे तन की चाम। उनको राम नाम कितना प्यारा लग रहा है कि धोखे से निकल जाए राम, तो उसके चरण तलवा और अपने शरीर को कहे। और अपने लोग कहां ऐसा भाव है? तो जपते जपते आएगा, पाठ करते करते आएगा, हम लगे रहे, हम उसकी चिंता ना करें, अपने आप भाव आ जाएगा। हम ये चिंता करें कि हमसे भगवान के विरुद्ध आचरण ना हो जाए, भगवान को भूल ना जाए। बस दो बातें हम पकड़े, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल कोई आचरण ना हो और भगवान के अनुकूल हम चले, उनका नाम जप करें, सब भाव आ जाएंगे, कुछ नहीं मांगने की जरूरत, सब भाव अपने आप आ जाएंगे। कभी कभी पाठ करके आनंद सा आता है, कभी कभी लगता है कि मैं कितना नीच हूँ पढ़ने के बाद। वैसे ये मैं कितना नीच हूं, सबके हृदय में आता है कभी कभी क्योंकि देखो बताए ना, जब ऐसे तो बात अलग है, जब हृदय निर्मल होगा ना, तो ये बात आने लगती है कि कहाँ प्रभु और कहाँ मैं नीच। एकदम छोटी सी भी वृत्ति अपनी देखकर ना, ये सबको लगता है मैं बहुत नीच हूं, पर कृपा है हमारे ऊपर प्रभु की। देखो हनुमान जी कैसे वर्णन कर रहे हैं विभीषण जी से, असमय अधम सखा सुन पर मोहू पर रघुवीर। वैसे तो मैं अधम हूं, पर हमारे ऊपर रघुनाथ जी की बड़ी कृपा है। तो ये भाव तो मंगल में, इसमें कोई दुख की बात थोड़ी। और आनंद आना, आनंद सिंधु का गुणगान गा रहे तो आनंद नहीं आएगा क्या? वो तो आएगा ही, आज नहीं तो कल आएगा, आप उसकी चिंता ना करें, नाम जप और लीला ज्ञान यथावत करते रहें। पर जो गोस्वामी जी का भाव है वो तब आएगा जब रघुनाथ जी हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय लगेंगे, सियाराम जी प्राणों से अधिक प्रिय लगेंगे, तब उनका नाम, उनकी बात सुनते। अपने लोग बोले सियाराम तो कैसा, और भरत जी जब बोलते थे सियाराम तो पूरा चित्रकूट व्याकुल हो जाता था। हे विचार कीजिए, वही सियाराम आप बोल रहे हैं और वही सियाराम भरत जी बोल रहे थे, अंतर क्या हुआ? प्रीत में आर्त भाव से जब सियाराम, तो पशु पक्षी लता वृक्ष सब प्रेम द्रवित हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु जब बोलते हा कृष्ण मम प्राणनाथ, वातावरण भागवतिक हो जाता था। यहां इसीलिए कहते हैं यहां की प्रीति काम करती है, यहां प्रीति जागृत हो जाए सियाराम से, तो वो सब भाव समझ में आने लगेंगे। इसलिए नाम जप करो, पाठ करो, कोई विपरीत आचरण पापाचरण न बनने पाए ऐसा प्रयास रखो।